नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल बीएड कॉन्सेप्ट में, जहां पे आप सभी को बीएड एंट्रेंस और काउंसलिंग संबंधित सभी अपडेट दी जाती है। अभी जैसा आप सभी को पता है कि आप लोगों के यूपी बीएड की जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आपकी जारी कर दी गई है। कौन से काउंसलिंग शेड्यूल 2023 की। तो ये काउंसलिंग शेड्यूल क्या है और कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ये सभी चीज़ों पर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। चलिए यहाँ पे एक एक करके आप लोग को यहाँ पे बता दें कि काउंसलिंग जो आप लोग की है वह कब से स्टार्ट होगी और कितने रैंक वालों को पहली काउंसलिंग में करना होगा और कितने रैंक वालों को दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। तो ध्यान से करके देखिएगा, जब आप लोग का रिजल्ट जारी हुआ था तो आप लोग को दो प्रकार का रैंक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। पहला जो रैंक था वह आपका कैटेगरी रैंक था, ठीक है, और दूसरा जो रैंक था वह आपका स्टेट रैंक था। तो आपकी जो काउंसलिंग होगी वह स्टेट रैंक के बेस पर ही आप लोग की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ आप लोग का जो काउंसलिंग शुरू हो रहा है वह 15 तारीख से, यानी कि 15 सितंबर से आप लोग की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। 15 से लेकर के आप लोग की जो फेज 1 है, यानी कि 3 फेज में आप लोग की काउंसलिंग होगी, ठीक है, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। तो फेज 1 में कौन पार्टिसिपेट करता है? जिनका स्टेट रैंक जो है वह 1 से लेकर के 75,000 स्टेट रैंक है, उनको फेज 1 में बुलाया गया है। सेकेंड फेज में उनको बुलाया गया जिनका स्टेट रैंक 75,000 से लेकर के 2 लाख के बीच में है। और तीसरे फेज में उनको बुलाया गया जिनका 2 लाख से लेकर के उससे ज़्यादा जितने भी हो, चाहे आपका 2.5 लाख हो, 3 लाख हो या 4 लाख स्टेट रैंक हो, उन सभी को बुलाया गया। तो ये आपके स्टेट रैंक थे, ठीक है। अभी जो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आप लोग का काउंसलिंग होगा वो मैं आपको बता दूं किस डेट को होगा। फेज 1 यानी कि 1 से लेकर 75,000 स्टेट रैंक आप लोग की है, तो आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी वह आप लोग की 15 तारीख से शुरू होगी। 15 तारीख को आप लोग का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। इसके बाद आप लोग को चॉइस फिलिंग करना होगा, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं 21 तक आप लोग को 15 से लेकर 21 तक रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर 22 तारीख को अपना चॉइस फिलिंग करना है। आखिरी मौका दिया जाएगा कि आप कौन से कॉलेज को लॉक करते हैं, ठीक है। कॉलेज लॉक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को 22 तारीख के बाद 23 तारीख को कॉलेज आपका जो है वह अलॉट कर दिया जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज को अलॉट किया गया है। और ये जब कॉलेज अलॉट होगा तो उसी आपको काउंसलिंग जब आप लोग करेंगे तो उसमें आप लोग का फी लिया जाएगा एडवांस फीस, यानी कि 5,000 रुपये आप लोग का एडवांस फीस लगता है और 5,500 मतलब लगभग 650 रुपये कर सकते हैं, 650 रुपये आपका काउंसलिंग फीस लगता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो 5,000 आपके अकाउंट में वापस हो जाता है। अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो 5,000 रुपये जो है आपके एडजस्ट कर लेते हैं जो भी आपके कॉलेज की फीस है, ठीक है। और अगर आपका कॉलेज की फीस जो 3,000 रुपये है तो आपको 2,000 रुपये आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे अगर गवर्नमेंट मिलता है तो। क्लियर बात है आप लोग को। अब यहाँ पे देखिए कि पहला राउंड जो होगा आपको कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा? आपका 23 सितंबर को होगा और 23 सितंबर को ही आप लोग की जो काउंसलिंग है सेकेंड फेज की वह आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है। सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग है आप लोग की वह कब स्टार्ट की जाएगी? 23 सितंबर को आप लोग की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। अब 23 सितंबर को जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट की जा रही है तो ध्यान रखिएगा कि जो 23 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट होगी वह आपकी कब तक चलेगी? तो यह चलने वाली है आपकी 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक, ठीक है। ये 28 तक आप लोग की काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी सेकेंड फेज की मैं बता रहा हूं। उसके बाद फिर 29, 30, 1 ये आपकी चलेगी। ये आपकी क्या है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वह करना और चॉइस फिलिंग करना है। एक और आपको चांस दिया जाएगा चॉइस फिलिंग का, वो रहेगा 2 तारीख को। ये आपका लास्ट डे रहता है चॉइस फिलिंग का, लेकिन आप लोग 2 तारीख का वेट मत करिए क्योंकि वेबसाइट इस दिन क्या होता है कि करप्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा लोडिंग हो जाता है जिसकी वजह से अपना चॉइस फिलिंग भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग कोशिश करिए एक दिन पहले करने की। इसके बाद सेकेंड फेज के जो आप लोग का कॉलेज अलॉटमेंट है वह 3 अक्टूबर को आप लोग का कर दिया जाएगा, ठीक है। 3 अक्टूबर को आप लोगों का कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा और उसी दिन से आप लोगों की फेज 3 की जो काउंसलिंग है, यानी कि फेज 3 यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया जाए कब से? 3 तारीख से, यानी कि 3 अक्टूबर से। 3 अक्टूबर से यह आपका शुरू होगा और यहाँ पर आप लोग का 11 अक्टूबर को आपको कॉलेज अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया जो थी फेज 1, फेज 2 और फेज 3 की, यानी फेज 1 जो है 15 सितंबर से लेकर के फेज 3 आपका 11 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है, 11 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद अगर आपका
फेज 3 तक भी आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाता, यानी कि 11 अक्टूबर तक भी आप लोग का एडमिशन नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में फिर आप लोग का क्या होगा कि उसके बाद आपको डेट मतलब कुछ डेट मिलेगा, मतलब वहाँ पर आप लोग का कुछ गैप किया जाएगा कि इसमें कौन कौन सा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो ये आपका डेटा रिकॉन्सिल किया जाएगा, यानी कि डेटा को यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लास्ट में लिखा हुआ है आप लोगों का कि एज पर एलिजिबिलिटी एंड गाइडलाइंस पूल काउंसलिंग कराया जाएगा आप लोग का। ये पूल काउंसलिंग क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए पूल काउंसलिंग में उन्हीं वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका कि एडमिशन जो है वह ना तो फेज 1 में हो पाया है, ना फेज 2 में और ना ही फेज 3 में। अगर आप फेज 1, फेज 2, फेज 3 में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आप पूल काउंसलिंग के थ्रू अपना कॉलेज चॉइस कर सकते हैं, और पूल काउंसलिंग में केवल आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलते हैं। क्लियर बात है। और पूल काउंसलिंग कब शुरू होगी ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए पूल काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं तो यह आप लोग की जो शुरू होती है वह 22 अक्टूबर से शुरू होगी। ठीक है, कब से शुरू होगी आपकी 22 अक्टूबर। ये आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से आप लोग की ये शुरू हो रही है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग, ये पूल काउंसलिंग की, और ये कब शुरू हो रही है 22 अक्टूबर से पूल काउंसलिंग शुरू हो रही है आप लोग की। ठीक है, और इसके बाद आप लोग का जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा पूल काउंसलिंग का वह कब से होगा 29 अक्टूबर, यानी 22 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में आपके पास मौका रहेगा कि आप अपने कॉलेज को चॉइस फिलिंग करिए और कॉलेज लॉक करिए। उसके बाद आपको कॉलेज को अलॉट कर दिया जाएगा 29 तक। ठीक है, इसके बाद फिर क्या करना होगा आपको डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, जो भी आपको अलॉटमेंट लेटर होगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर इसके बाद फिर से गैप कराया जाएगा कि अभी भी अगर पूल काउंसलिंग कराया गया है तो अभी भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो उनको एक और लास्ट चांस दिया जाता है कि आप एडमिशन करा सकें, और वह लास्ट चांस है आपका डायरेक्ट एडमिशन का। अब ये डायरेक्ट एडमिशन क्या होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वह होता है कॉलेज पर, यानी कि कॉलेज के द्वारा यह एडमिशन कराया जाता है। बहुत सारे जो प्राइवेट कॉलेज हैं वह आपसे पैसे लेकर के, यानी अगर आपको क्लासेस नहीं करना है, आप केवल एडमिशन लेकर के बीएड में केवल एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो वो आपका बेहतर होता है कि आप क्या करिए कि डायरेक्ट काउंसलिंग करा लीजिए। तो डायरेक्ट काउंसलिंग आपके कॉलेज के थ्रू होता है, और कॉलेज के थ्रू अगर आपको एडमिशन कराना है तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा बहुत ही लंबा, क्योंकि इसका जो आपका डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है वह शुरू होगा आपका 4 नवंबर से। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 4 नवंबर से ही आपका काउंसलिंग जो प्रक्रिया है वह शुरू होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक आप लोग को मौका दिया जाएगा, और उसी के द्वारा सारे कॉलेज अलॉटमेंट वगैरह सब कुछ कराए जाएंगे। ठीक है, ये थी आपकी काउंसलिंग शेड्यूल। कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप लोग यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ पर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना था तो गवर्नमेंट की जो फीस होती है, गवर्नमेंट जो फीस होती है वह 2000 से लेकर के आपकी 5000 तक होती है। ठीक है, ये 2000 से 5000। वहीं अगर आपको एडेड कॉलेज मिलता है, ठीक है, एडेड कॉलेज मिलता है तो आपकी जो फीस होती है वह 5000 से लेकर के 15000 के बीच में होती है। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं फीस जो है वह, ये मैं 1 साल की फीस बता रहा हूँ आप लोग को, वह 51,250 रुपये आपकी फीस होती है। ठीक है, ये 1 साल की मैं फीस आप लोग को बता दिया हूँ। दूसरे साल जाएंगे तो उससे थोड़ा सा प्राइवेट में गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में कम लगता है, और उसी प्रकार से प्राइवेट में भी आपका कम लगता है, लगभग आप लोग का 30,000 रुपये सेकेंड ईयर में लगता है। तो यह थी आपकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में और काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश क्या क्या हैं उसके बारे में आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।